भारत पर लगे हुए टैरिफ से अब अमेरिका ही हो गया है परेशान। अमेरिका के सांसद डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि भारत पर लगा हुआ टैरिफ हटाओ, नुकसान अमेरिका का हो रहा है। अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि भारत से टैरिफ हटा दिया जाए और इसका नुकसान अब आम अमेरिकी नागरिक भुगत रहे हैं। 3 सांसदों ने यह प्रस्ताव पेश किया है। 3 ऐसे अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को चुनौती दे दी है। ये सांसद हैं डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और राजा कृष्णमूर्ति। इन्होंने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसका मकसद भारत से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले 50% टैरिफ को हटाना है। सांसदों का कहना है कि यह टैरिफ गैर कानूनी है, अमेरिका के लिए नुकसानदेह है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम अमेरिकी नागरिक को ही हो रहा है। सांसद बोले, भारत पर टैरिफ से अमेरिकी मजदूरों को भारी नुकसान हो रहा है। डेबोरा रॉस ने कहा है कि उनके राज्य नॉर्थ कैरोलिना में भारत से बहुत सारा निवेश आता है, हजारों नौकरियां भारतीय कंपनियों से जुड़ी हैं। यह टैरिफ उस रिश्ते को चोट पहुंचा रहा है। एक और सांसद मार्क वीजी ने कहा है कि आम अमेरिकियों पर अतिरिक्त टैक्स है ये 50% का टैरिफ। ये टैरिफ आप भारत पर नहीं लगा रहे बल्कि आम अमेरिकी पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामान महंगा हो जाने से आम लोगों की जेब पर बहुत बोझ पड़ रहा है। भारतीय मूल के सांसद भी हैं राजा कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा है कि यह टैरिफ सप्लाई चेन को तोड़ता है, अमेरिकी मजदूरों को नुकसान पहुंचाता है और जो कंज्यूमर्स हैं, आम उपभोक्ता हैं, उनके लिए कीमतें बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत से रिश्ते मजबूत करने चाहिए, बिगाड़ने का वक्त नहीं है। यह प्रस्ताव सिर्फ भारत के टैरिफ तक सीमित नहीं है। सांसदों का कहना है कि ट्रंप लगातार अधिकारों का इस्तेमाल करके एक तरफा तरीके से टैरिफ लगाते हैं, जबकि व्यापार नियम बनाने का असली अधिकार अमेरिकी संसद के पास है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि भारत के तेल खरीदने की वजह से रूस को पैसा मिलता है और फिर उसी पैसे से रूस अपनी जंग यूक्रेन के साथ लड़ता है। ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या फिर टैरिफ बताता है। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिनमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ है, और बाकी एक्स्ट्रा 25% है रूस से तेल खरीदने की वजह से। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू हुआ और पेनल्टी वाला एक्स्ट्रा 25% 27 अगस्त से लागू हुआ। पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ता काफी खटास भरा रहा है। अमेरिका ने भारत के हाई टैरिफ और ट्रेड घाटे की वजह से टैरिफ लगा दिया है। इस वजह से दोनों देशों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में परेशानी आ रही है। अमेरिका को लगता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलित है, बैलेंस नहीं है। भारत अमेरिका को ज्यादा चीजें बेचता है और अमेरिका भारत को उतना माल बेच नहीं पाता है। इस अंतर को कम करने के लिए भी यह टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि हैं जेमिसन ग्रियर। इनका कहना है कि भारत ने एग्रीकल्चर को लेकर अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दे दिया है। अमेरिकी किसानों को भारत के बाजारों तक ज्यादा पहुंच मिले, इसके लिए बातचीत हो रही है। खासकर ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए घरेलू मार्केट खोलने पर चर्चा हो रही है। ग्रियर बताते हैं कि अमेरिकी बातचीत टीम इस समय नई दिल्ली में है और कृषि से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा कर रही है। भारत कुछ फसलों के मामले में सावधानी बरत रहा है, लेकिन इस बार भारत ने अपनी ओर से बाजार खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। इंडिया और यूएस खेती के अलावा भी कई और मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ग्रियर कहते हैं कि कृषि के अलावा दोनों देशों के बीच कुछ और मुद्दों पर बातचीत हो रही है। 1979 एयरक्राफ्ट अग्रीमेंट के तहत विमान के पुर्जों पर 0 टैरिफ लगाने की बात आगे बढ़ चुकी है। यानी कि भारत अगर अपने बाजार को अमेरिकी सामान के लिए कम टैक्स पर खोल देता है तो अमेरिका भी बदले में भारत को वो छूट देगा। सीनेट समिति के चेयरमैन जेरी मोरन ने इस दौरान कहा है कि भारत अमेरिका के मक्का और सोयाबीन से बनने वाले एथेनॉल का भी बड़ा खरीदार बन सकता है। ग्रियर का कहना है कि ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों ने अमेरिकी एथेनॉल और ऊर्जा उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं और आने वाले साल में करीब $750 अरब की खरीद का वादा भी किया गया है।